हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज संध्या पवार। रिसेंटली हमने विजिट किया था मांडव, तो ये ब्लॉग है मांडव ट्रिप का। तो सबसे पहले हम यहाँ लंच के लिए रुके थे। यहाँ फेमस है दाल पानी है, दाल वाफले। कहाँ गया सिद्धांत, कहाँ गया? ये सभी मेरे कजिन्स हैं, मामा मौसी के बच्चे। मेरी मामा की बेटी है, वो अपने हस्बैंड के साथ में उज्जैन और ओमकारेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है वहाँ घूमने के लिए आई थी। नाइट स्टे इन्होंने मेरे पास इंदौर में किया था और सडनली प्लान बना कि मांडव घूमने चलते हैं। मेरा भी उस दिन ऑफ था तो मैं भी इनके साथ आ गई थी। तो सबसे पहले हम आए हैं रानी रूपमती महल घूमने के लिए। और मेरे भाभी के जो फादर हैं वो यहाँ पे बहुत सालों तक रहे हैं। आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी पुरातत्व विभाग में वो सीए थे, तो 20-25 साल वो मांडव में रहे थे। उनका नाम लिया गया तो उनके नाम से यहाँ पे बिना टिकट ही हमारी एंट्री हो गई थी। तो ये सीढ़ियों वाला रास्ता है। जो रानी रूपमती महल है वो काफ़ी ऊंचाई पे बना हुआ है और बहुत अच्छी लोकेशन पे है। ये सिंगल सीढ़ी का रास्ता है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, डेंजरस है और बाय रोड भी रास्ता है। अगर आप एडवेंचर पसंद करते हो तो इसको चूज़ करें। तो मैं एंड मेरे 1-2 कज़न्स ने ये वाले रास्ते से आए, बाकी रोड जो रास्ता था सीधा सीधा वहाँ से आए। और ये बहुत ही प्यारी लोकेशन पे बना है, काफ़ी ऊंचाई पे बना महल है। और यहाँ मैं बोल रही थी कि मेरा सिंगल शूट कर लो, तो क्या बोल रहा था, मम्मा छोटे बच्चे को छोड़ के जाते हैं क्या? और वो मुझसे झगड़ा करने लगा। तो ये कुछ इस तरीके से महल बना हुआ है दोनों चारों तरफ और काफ़ी अच्छी कंडीशंस में है। अगर मांडव के अच्छे महलों में जो अच्छी कंडीशन में आज भी है उनमें बात की जाए तो एक ये महल है और काफ़ी ऊंचाई पे बना है। ये क्या है? ये दोनों तरफ रास्ते हैं। इस साइड से भी अपन दूसरी साइड से चल रहा है। हाँ, क्या व्यू है। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपने सुना होगा मालवा के एक युद्ध के बारे में। अकबर का जो सेनापति था आदम खां, उसने मालवा को जीतने के लिए बाज बहादुर को हराया था। तो ये उन्हीं की रानी है, उसी राजा की रानी है रानी रूपमती। बाज बहादुर और रानी रूपमती की भी एक बहुत अच्छी लव स्टोरी है। कहा जाता है कि रानी रूपमती एक गाने बजाने वाली थी जो कि किसी कला का प्रदर्शन करने के लिए इनके दरबार में आई थी और बाज बहादुर को वो पसंद आ गई थी। चूँकि बाज बहादुर एक मुस्लिम राजा था और रानी रूपमती एक हिंदू कन्या थी, तो उन्होंने ये शर्त रखी थी कि मैं उसी शर्त पे शादी करूँगी, क्योंकि मैं नर्मदा जी की भक्त हूँ और बिना उनके दर्शन किए मैं अन्न जल नहीं लेती हूँ। तो अगर यहाँ पे वो फैसिलिटी मुझे मिलेगी तो ही मैं शादी करूँगी। रानी की इसी शर्त को पूरा करने के लिए बाज बहादुर ने इतनी ऊंचाई पे ये महल बनवाया। रानी यहीं के झरोके से सामने माँ नर्मदा के दर्शन करती थी और उसके बाद ये अन्न जल लेती थी। मुगलों से युद्ध में पराजय के बाद रानी रूपमती ने ही अपनी अंगूठी का हीरा निगल लिया था और अपनी जान दे दी थी और बाज बहादुर उन्हीं के वियोग में अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था। तो ये कुछ सैड सी लव स्टोरी है यहाँ की। उसके बाद आ गए थे हम मांडव के किले के अंदर वाले महलों में और ये है यहाँ का फेमस जहाज महल। इसके साइड वाला जो महल था वो रेस्ट हाउस था। हम लोग लास्ट टाइम 15 से 20 साल पहले आए थे, तब उसी रेस्ट हाउस में एज ए गेस्ट रुके थे जब भाभी के पापा यहाँ पे थे पोस्टेड। और अभी आए हैं तब से लेके अब तक काफ़ी चेंज हो चुका है, पर लोकेशन बहुत ही प्यारी थी और अभी तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है बरसात का। ये जहाज महल है, इसकी ये खासियत है, ये दिखने में ऐसा लगता है जैसे जहाज खड़ा हो। अब हम आ गए हैं ऊपर वाली फ्लोर पे। जहाज महल इसको इसलिए भी कहा जाता है कि इसके चारों तरफ तालाब भी है और इतनी खूबसूरती से ये डिज़ाइन किया गया है मानो बड़े से समुद्र में एक बड़ा सा जहाज खड़ा हो। इसके चारों तरफ तालाब हैं। मांडव इंदौर से 82 किलोमीटर है बाय रोड। और अगर अच्छे महलों की बात की जाए तो एक रानी रूपमती का महल और जहाज महल, ये 2 महल यहाँ के बहुत अच्छी कंडीशन में। और आप देख सकते हैं ये गार्डन का एरिया है और ये कुछ पुराने टाइम का ही पानी का फिल्ट्रेशन का सोर्स रहा होगा। हम पहुंच चुके हैं जहाज महल और ये बाहर से ऐसा ज़्यादातर शूटिंग मेरे सारे कजन्स ने की है। ये प्राचीन हिंदू बावड़ी लिखा हुआ था यहाँ पे, तो ये बावड़ी है। यहाँ का स्ट्रक्चर देख के अलग ही पता चलता है कि ये हिंदू कंस्ट्रक्शन रहा होगा। इसका एक कारण ये भी है कि यहाँ पे जो डिज़ाइन बनी हुई थी वो हिंदू स्ट्रक्चर्स में मिलती है, महलों में मिलती है, बावड़ी में मिलती है, मंदिरों में मिलती है। और ये हिंडोला महल है।
और ये सारे मेरे कज़न हैं, मेरी कज़न सिस्टर है, उसके हस्बैंड हैं, येलो शर्ट में हैं, ब्लैक शर्ट में ये। तो ये लोग घूमने आए थे चारों, 2 कपल हैं ये, और इन्होंने फिर हम लोगों को ले लिया। ये मेरे कज़न है, मामा मासी के बच्चे जो यहाँ रह के पढ़ते हैं। ऐसे टोटल 8 लोग थे हम। सब लोग बोलने लगे दी ब्लॉग शूट करिए, ब्लॉग शूट करिए हमको। तो मैंने बोला कि आप ऐसा शो करो ना कि अपन टूरिस्ट है और घूम रहे हैं, ब्लॉग तो शूट हो ही रहा है। और ये बाहर का पूरा पोर्शन है जो कि खंडर हो चुका है। बस ये जो ढांचा दिख रहा है यही सेफ था। तो यहाँ मैं इन लोगों को बता रही हूँ कि ये क्या होगा। तो मुझे लग रहा था कि ये दरबार हॉल होगा, यहाँ राजा बैठता होगा। ऊपर वाले फ्लोर पे राज परिवार की जो फीमेल होती हैं वो बैठती होंगी और नीचे दरबार लगता होगा। तो स्ट्रक्चर वाइज ऐसा ही लग रहा था। तो मैं इनको वही बता रही थी, बोल रहे थे आपकी हिस्ट्री काफ़ी अच्छी है। तो मैंने कहा हाँ, मुझे हिस्ट्री में इंटरेस्ट भी है और पुरानी चीज़ें देखना घूमना मुझे पसंद भी है। तो ये कुछ इस टाइप से ही लग रहा था। साइन बोर्ड थी जहाँ पे हिस्ट्री लिखी हुई थी और ये अलग अलग महल के बारे में लिखा था। ये चंपा बावड़ी है जहाँ पे गर्म और ठंडे पानी के स्रोत रहे होंगे, उसके बारे में लिखा था। और ये पूरा अंदर शायद जल महल था, क्या था, पूरा के पूरा तहखाना था। और मैंने अपने कज़न को बोला कि तुम शूट करो, क्योंकि काफ़ी अंधेरा था। तो हम लोग तो नीचे नहीं उतरे, बट जो जेंट्स थे हमारे साथ वो लोग गए हुए थे। तो दिखने में से लग रहा था अंधेरा था, पर काफ़ी रोशनी आ रही थी। इस तरीके से डिज़ाइन था कि बाहर से भी रोशनी अंदर आ रही थी, आप देख सकते हैं। और ये चारों तरफ निकलने का रास्ता था, इसी को उन्होंने जल महल कहा था। इसके और अंदर बावड़ी थी और पानी का स्नान रहा होगा। और ये शायद बहुत मालवा में गर्मी बहुत पड़ती है, मालवा निमाड़ साइड, तो ठंडा रखने के लिए ये महल डिज़ाइन किया गया होगा, गर्मी में ठंडक के हिसाब से। बात की हिस्ट्री में मालवा में मुस्लिम शासकों के अधीन रहा, बट पहले की जो हिस्ट्री पढ़ते हैं ये राजपूत राजाओं के अधीन थी। यहाँ आला उदल राजपूतों में काफ़ी माने जाते हैं। मालवा के लोक गीतों में आला के वीरता के छंद गाए जाते हैं। यहाँ आला का गाड़ा हुआ खम्भ भी है कि यहाँ की जामा मस्जिद के जस्ट सामने है। हाँ, ये सर बता रहे हैं अपने। अरे वो लगी है ना, और यहाँ पे स्टैंड था इनका। अरे वाह, कोई स्टैंड में, ये आज का जमाने में स्टैंड में बनाने लगे। इधर से दिखा नहीं था, ये इधर है सामने। ये हंसी मजाक चल रहा था और ये बोल रहे थे कि एग्जॉट है। देखने में ऐसे ही लग रहा था। बाहर साइन बोर्ड पे लिखा था कि हमाम गृह है, जो कि आजकल जिसे स्पा कहा जाता है। ये एक और महल है जो कि गदा शाह महल था। और ये यहाँ पे लिखा था कि कुछ टाइम तक यहाँ का राजा रहा होगा था। तो ये देखो आप, शेर का मुंह दिख रहा है, थोड़ा सा खंडर जैसा है। और ये आकृतियाँ राजपूतों के जो कंस्ट्रक्शन होता है ना, उनमें देखने को मिलती हैं। यहाँ मेंशन था कि ऊपर वाले फ्लोर पे राजा और रानी के चित्र हैं, बट ऊपर वाला फ्लोर की कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो हम लोग नहीं गए। पूरा दिन हो गया था यहाँ पे, और ऐसी खाइयाँ भी आपको वहाँ बहुत देखने को मिलेगी। तो इस तरह ये मांडव का ब्लॉग खत्म हुआ। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।